वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आपका स्वागत है अनदर ब्लॉग में। और आप उम्मीद है कि पूरा कि आप लोग सभी बिल्कुल सही होंगे। तो ऐसा है कि आज मैं डायरेक्ट दुकान पर ही आकर ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कोई घर से निकलना बनना यही सब बार बार क्या बनाऊं। तो मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूले, क्योंकि इनमें ही कोई से एक करेंगे आप तो हम लोग का भला होगा। भाई हम लोग भी छोटे मोटे ब्लॉगर हैं, ऐसा कोई है नहीं कि मतलब जैसे कि हम लोग भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मतलब कि आप लोग कुछ ना करें। करो भाई प्लीज़। रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, फिर ऐसे वाला बटन होगा, कमेंट वाला बटन होगा, फिर उसके बाद शेयर वाला भी बटन होगा। अरे करो, कोई तो एक कर दो। फिर उसके बाद जो है ये देखिए मेरा दुकान है और दुकान पे आंसू का है माल, जो कि सब फोनवा कहाँ ना उठाओ तेरे, फोनवा कहाँ ना उठाओ उसपे। ये आया था, कुछ सामान देना पड़ गया, तो सामान देते वक्त मैंने वीडियो ऑन कर दिया, क्योंकि सामान देता हूँ तो 1 2 3 4 नहीं था, मुझे कम से कम 4 10 12 सामान था, तो मिला के देना, सब कुछ करना, फिर वीडियो बनाना, फिर उसमें ठीक नहीं पड़ेगा, तो इसलिए मैंने उसको पहले सामान देकर भेज दिया। फिर उसके बाद फिर मैंने वीडियोज़ बनाना शुरू कर दिया। तो ऐसा है कि अब हमको काम है, तो काम है तो भाई ये बोर्ड बनाना, तो बोर्ड बनाना है, तो मेरे पास तो कोई स्टिक या सेल्फी या स्टैंड कोई है नहीं, तो ट्राइपॉड है नहीं कि मैं ट्राइपॉड लगा कर भी वीडियो बनाऊं। तो इस बोर्ड का तो पूरी बुरी हालत हो चुकी है भाई। ये टूटा, ये ख़राब हुआ, फिर उसके बाद ये तो है ही, फिर उसके बाद इसमें से 1 2 या 1 2 3 स्विच भी ख़राब हो चुकी है। तो इसको हम अब बनाएंगे यार, क्या बताऊं, अब प्रॉब्लम हो रही है मुझे, तो इसको बनाएंगे यार। नहीं गया तो मोबाइल का दुकान है आगे, वहाँ पे बनवा लो। जैसे जैसे जाओगे 100 मीटर आगे, उस पर मोबाइल की दुकान है, एक अंडा की दुकान है उसके बगल में ही। तो अब इसको मैं खोलूँगा, इसको जो भी हो, ये तो रिपेयर होती नहीं है, इसका पार्ट चेंज ही होता है। तो हम लोग का मेन काम होता है इसको वायरिंग करना। अभी ये बहुत सी ऐसी होती है ना कि ताला खुलता ही नहीं है, तो वो यार ये तो खुलना बहुत मुश्किल है। इसका क्या है ना, एक ही उपाय है, टेढ़े से ही खुलेगा, ये आसानी से खुलने वाला है नहीं। ओ नो 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 भाई, टेढ़े उपाय करने में देखो ये हो गया क्रैक। कैसे खुलेगा ये तो खुलेगा, ये तो लड़की की छेद चक्कर मेरा लोग भाई, तो लड़की तो भाई एक ना दिन अपना रंग दिखा देती है लड़कियाँ, कोई भी हो। मेरे लाइफ में एक लड़की आई भी थी, बहुत ऐसा महसूस कराई मेरे को कि भाई हट जाओ, वो लड़की मेरे लिए बहुत लॉयल है। अपना इंस्टा आईडी भी दे दी, पासवर्ड भी दे दी,
और इंस्टा ID पासवर्ड, उसके बाद गूगल पासवर्ड, मतलब सब कुछ दे दी। एक दिन अचानक वो ऐसा मैसेज की कि मेरे को एकदम भाई क्या हो गया। मैंने उससे बहुत पूछने की कोशिश की ऐसा क्या कर दिया मैंने, ऐसे वैसे कुछ कारण बताई नहीं, बोली बस एक ही बात बोली कि हमारा रिलेशनशिप कार्मिक है। फिर उसके बाद बोली कि हम दोनों का रिलेशनशिप कार्मिक है, और उसके बाद मेरा पास्ट याद आ रहा है। तो मैंने बोला कि भाई ये बात तो मुझे पता नहीं थी कि आपकी पास्ट याद आ रहा है, कुछ आ रहा है, लेकिन मैंने आपको खुश रखने में कौन सी गलती की ये बताओ पहले, मैं ये पूछ रहा था उससे। बोली ऐसा कुछ है नहीं, बस मुझे नहीं रहना चाहती। फिर उसके बाद मैंने बहुत सारा रिक्वेस्ट की, फिर एक्सेप्ट की, फिर मान गई। फिर उसके बाद जो है कि बोल रही है मैं रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती, मैं दोस्ती करना चाहती हूँ। मैंने उस दोस्ती के लिए मैंने उसको मना कर दिया। तुम देखो भाई अब ऐसे करोगे तो भाई नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा या बात। तो बोली तब फिर ठीक है तो छोड़ दो। मैं सोचा कि दोस्ती कर लेते हैं, शायद दोस्ती करने के बाद उसको एहसास हो, फिर मेरे लाइफ में आ जाएगी। आज हो गया कम से कम 6 महीने के आसपास हो गया, लेकिन अभी तक कोई उसका रिस्पॉन्स, कोई वो नहीं। भाई ज़िंदगी में तकलीफ, इससे बड़ा तकलीफ क्या होगा तुम ही बताओ। ज़िंदगी में इससे बड़ा तकलीफ क्या होगा कि उसका नंबर, व्हाट्सअप नंबर रहते हुए, उसका ID रहते हुए मैं उसको कुछ नहीं बोल सकता, उसको हाय तक मैसेज नहीं कर पाता हूँ। इससे बड़ा तकलीफ क्या होगा लाइफ में, इससे बड़ा तकलीफ क्या होगा, यही बात है। इससे बड़ा तकलीफ क्या होगा लाइफ में, आप ही बताओ। भाई जितना तो मेरे को चोट लगता है तो दर्द नहीं होता, उतना तो उसकी याद आती है तब दर्द होता है मेरे को। मैंने उसके लिए क्या नहीं किया, मैंने उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया था यार। तो अपना टॉपिक चेंज करते हैं। तो इसमें से पूरा चेक करके, इसमें से जो भी पार्ट्स गड़बड़ है मैं चेक करके और पूरा निकाल लूँगा। तो फिर उसके बाद आपको मिलते हैं, इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है मैं वो बताऊँगा आपको, ठीक है। तो मिलते हैं कनेक्शन के टाइम पे। बोर्ड और स्विच, बोर्ड में जो भी स्विच, जो भी सामान ख़राब था तो मैंने बदल कर उसको कस दिया है। फिर से ये ख़राब था, ये इसको कस के टाइट कर दिया। जो स्विच में बता रहा था कि ये ख़राब है, लेकिन ये ख़राब नहीं था। और ये तीनों ये ख़राब था, ये बस सिर्फ सही था। तो इनका मैं कनेक्शन करूँगा। और बात ये कि थोड़ा ट्राइपॉड और मतलब कोई स्टैंड वेस्टैंड मेरे पास तो है नहीं, तो मैं कनेक्शन का वीडियो थोड़ा ढंग से नहीं दिखा पाऊँगा, तो उसके लिए माफ़ करिएगा। लेकिन लाइक और सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा प्लीज़। तो अब कनेक्शन की बारी आ चुकी है, तो कनेक्शन हम करेंगे। तो ऐसा है कि मैं कनेक्शन मैं करके डायरेक्ट आपसे मिलता हूँ, क्योंकि जो कि कनेक्शन के लिए वीडियो में बना नहीं पाऊँगा। तो क्या है ना कि मेरे पास ट्राइपॉड और कुछ है नहीं वगैरह वगैरह, तो मैं कैसे करूँगा। तो क्योंकि हाल ही में ब्लॉगिंग स्टार्ट किया हूँ, तो मैं तुरंत तो ट्राइपॉड और स्टैंड तो ले नहीं पाऊँगा। तो मैं डायरेक्ट आपसे कनेक्शन करने के बाद ही मिलता हूँ, ओके। हम बोर्ड बना रहे थे, वो बोर्ड बन के हो चुका है रेडी। तो अब एक ये वाली जो बोर्ड थी, तो जिसमें है 2 सॉकेट है, 2 स्विच है, ठीक। तो इसमें जो है जो भी कनेक्शन जो मारा जाता है, तो ये जो है न्यूट्रल है, न्यूट्रल का एक लाइन डायरेक्ट ये तार जो है बाहर निकल जाएगा, ठीक। और जो ये है अब एक फेस से ये मेन लाइन तार को बाहर निकल जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद अब ये निकल के बाहर निकल गया और ये निकल के बाहर चल गया, ठीक। तो अब दोनों लाइन तो बोर्ड में आ चुकी है। अब इसका कनेक्शन मारना, तो एक स्विच से इस स्विच का कनेक्शन मारेंगे तो ऑन ऑफ के लिए ये कनेक्शन हो गया, और एक स्विच से इस स्विच ऑन ऑफ के लिए ये कनेक्शन हो गया, ठीक। फिर जो दूसरा बोर्ड है उसमें 2 सॉकेट दिया हुआ है, एक फ्यूज दिया हुआ है, एक इंडिकेटर दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 फ्यूज दिया हुआ है, और एक होल्डर। अब इसका कनेक्शन जो है बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है, क्योंकि ये इंडिकेटर और इसका कनेक्शन देना लोगों को बहुत ही मुश्किल होता है, तो समझ में नहीं आता है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा आप कि इसका और इसका कनेक्शन कैसे दिया जाता है। तो अब हम आपको बताते हैं कि इसका कनेक्शन कैसे दिया जाता है। तो देखिए, अब हम एक ये लाइन का तार है, एक ये लाइन का तार है, इसका तार कैसे निकलेगा। अब फ्यूज का कनेक्शन बहुत आसान होता है, लेकिन लोगों को डिफ़िकल्ट मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज का कनेक्शन, ये जो फ्यूज है और जो ये फेस आता है, फेस और फेस से एक इधर इस पार और एक इस पार,
जो कि ये एक तार से कनेक्शन होता है। इसमें कोई वो नहीं किया जाता है। इसमें एक तार होता है जो कि, और फेस हो गया। अब इसमें तार आया और ये यहाँ से आया फेस में, फिर एक सॉकेट में आएगा, फिर उसके बाद जो ये वाला सॉकेट इसमें आएगा, फिर ये यहाँ पे स्टॉप हो जाता है, फिर स्टॉप हो जाता है। और फिर उसके बाद जो कि इंडिकेटर होता है, ये तो हो गया। अब इंडिकेटर में न्यूट्रल और फेस का दोनों लाइट जाता है तब बढ़ता है। समझे बात को? न्यूट्रल और फेस का दोनों लाइट जाएगा तब बढ़ता है। जैसे एलईडी बल्ब हो गया तो न्यूट्रल और फेस लाइट जाता है तभी बढ़ता है, ठीक। तो अब उसके बाद जो कि ये न्यूट्रल, देखिए अब ये आया हुआ है यहाँ पे, तो अब इसका लूप मार के इसमें फेस का लाइन दे दिए, और फिर उसके बाद इसमें न्यूट्रल का भी लाइन दे दिए, ठीक है। इसमें न्यूट्रल का लाइन दे दिए। अब न्यूट्रल का लाइन दे दिए तो अभी ये न्यूट्रल का तार इसमें आएगा, जो कि हम मिलाए नहीं अभी, अब मिलाएंगे। अब इसमें आ जाएगा। अब ये दो एक पूरा इसमें स्विच में आ जाएगा, पूरे स्विच में न्यूट्रल का फिर लाइन आ जाएगा। जब पूरा फेस में न्यूट्रल का लाइन आ जाएगा तो अब इसका जो है हो गया कनेक्शन, इंडिकेटर और फ्यूज का कनेक्शन हो गया। आपको अच्छी तरीके से होता है, आप बार बार देख लीजिएगा एक बार ध्यान से अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये हो चुका। फिर उसके बाद कनेक्शन में इसका इसमें मिलाएंगे, और अब ये वाला जो तार है ये बल्ब का आ गया इसमें, अब उसके बाद इसका इसमें आ जाएगा। ये हो गया इसका कनेक्शन। तो ऐसे ही बोर्ड का कनेक्शन दिया जाता है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरा वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, और जिसको बोर्ड नहीं बनाना आता है उसको शेयर जरूर कर दीजिएगा एक बार, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस हम लोग का समय हो चुका है, जो है कि अब दुकान का पूरा सामान जो है हम अंदर रख चुके हैं, और अब हम चलेंगे घर पे जाएंगे। फिर उसके बाद रात को वीडियो एडिटिंग करेंगे, फिर एडिटिंग के बाद सोएंगे। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट डे में, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और आपको एक विनती है कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि वही मेरे लिए बहुत है। आपका कोई उसमें तो पैसा ऐड नहीं हो रहा है, पैसा नहीं लग रहा है, लेकिन उतना भाई कर सकते हो ना अपने भाई के लिए, प्लीज़।